मज़ीद संगीन होने जा रहा है। अच्छा सिद्दीक, आपकी यकीनन आईनी माहिरीन से भी बात होती है, वो क्या देख रहे हैं? क्योंकि अगर तो हुकूमत मान लेती है फिर तो मसला ही नहीं है ना, फिर तो चले इलेक्शंस हो जाएंगे, हुकूमत समझेगी कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब मामला वहां आता है जहां हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं मानना, वो बार बार आज तकारीर आप देख रहे हैं, बड़ी सख्त तकारीर थी, जबकि वो भी आइन की खिलाफ वर्जी है कि आप इस तरह सुप्रीम कोर्ट या उनके जजेस पर हमले नहीं कर सकते, चाहे पार्लियामेंट ही हो। तो उसके बाद क्या हो सकता है? तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी? क्या इसका रिस्क लिया जाएगा? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने सोच लिया है कि फिर हम तौहीन अदालत लगवा लेंगे लेकिन हमने इलेक्शन नहीं होने देने। लेकिन तौहीन अदालत कितने लोगों पर लगवाएंगे? 3 से 5 सियासी और इंतजामी सर जाएंगे इस तौहीन अदालत में। और दूसरा ये भी आपको बता दूं कि हुकूमत बहुत एक्टिव है, किसी वक्त कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है, क्योंकि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी ये खबर आई है कि हंगामी इजलास बुला लिया गया वफाकी काबीना का। और आप देख रहे हैं कि पिछले 8-9 रोज से जिस तरह से मुजम्मिल साहब ने कहा कि आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, 25-30 लोगों की जानें चली गई हैं राशन और आटे की लाइनों में, और अवाम ज़लील ख्वार हैं, महंगाई और बेरोजगारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन ये एक ही चीज़ पर लगे हुए हैं, अदलिया पर अटैक करने के लिए, अदलिया के खिलाफ कानून साजी करने में। अब ये जो नया एक इजलास इन्होंने हंगामी बुलाया वफाकी काबीना का, देखते हैं इससे क्या सामने आता है, क्योंकि हुकूमत बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस वक्त डेस्परेट है, फ्रस्ट्रेट है और बिल्कुल टांगें कांप रही हैं, समझ नहीं आ रही कि भाई क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन का नाम सुन के भी इनकी टांगें कांप जाती हैं। तो इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, उसके लिए ये ऐसे काम करना चाहते हैं कि कोई गैर काम हो जाए, यहाँ पे सिस्टम डीरेल हो जाए, ना इनको इलेक्शन में जाना पड़े, ना हुकूमत में रहना पड़े। और परेशानी बहुत ज्यादा है क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है वो बाइंडिंग होगा। अगर मुझे एक बात बताएं, अगर वो बाइंडिंग नहीं है और अगर अमल नहीं करना तो इजीली हो जाए, कहीं कर लें फैसला, ये हमने मानना ही नहीं है। ये पिछले 8 रोज से इजलास पे इजलास क्यों हो रहा है, मीटिंग पे मीटिंग क्यों हो रही है, इजलास कौमी असेंबली का इजलास, ये भी कहा जा रहा है कि जब ये कानून साजी हो जाएगी कि चीफ जस्टिस जो है उनके पास इख्तियार नहीं, फिर 3 जजेस होंगे, वो अपील का भी 1 महीने के अंदर हक आ जाएगा, तो फैसला ये आ भी गया तो उसके बाद वो कानून पास हो जाएगा तो हम अपील में आ जाएंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी भी है कि अपील में आ जाएंगे, तब तो फिर चीफ जस्टिस अकेले फैसला नहीं कर सकेंगे सू मोटो का, और फिर 3 जजेस फैसला करेंगे, वो बेंच बनेगा और वहां पर हमें अपील का भी हक आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं अगर हम तौहीन अदालत कर भी देते हैं। क्योंकि अब शायद चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट ये समझ चुकी है कि ये तो डिलेइंग टैक्टिक्स से आजमाएंगे। तो जिस तरह आपने कहा कि फैसला ऐसा आएगा कि फिर कोई ये ना हो कि ये फिर कुछ डिले की तरफ जा सकेंगे, जी अच्छा फिर मुशावरत करनी है, ये करना है, और पता लगे 6 महीने इसमें गुजार दिए। लेकिन एक तो सदर रेफरेंस भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और दूसरा ये है कि ये जो कानून इन्होंने बनाया जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से क्लियर यानी समाअत के बाद तब तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये आप देखेंगे अगर ये कानून बन भी गया तो फौरन इसके ऊपर जो इसका जो ऑपरेशन है वो सस्पेंड होगा और सुप्रीम कोर्ट पहले इसको सुनेगी। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये आइन के जरिए हो सकता था, कानून के जरिए हो नहीं सकता। अच्छा, आज वकला का एक बड़ा अहम इजलास भी था, एतजाज